तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। तो ये है महासंग्राम सीरीज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का पार्ट 3 और इसमें हम बात करेंगे। पिछला जो लेक्चर शॉर्ट गया रीजन, क्योंकि जब मैं वीडियो पॉज करने गया तो क्या हुआ कि वहां पे पॉज की जगह सेव पे क्लिक हो गया। तो देन मैं सोचा कि चलो जब हो गया गलती तो इसे भी फॉरवर्ड कर देते हैं। लेकिन ये जो पार्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अब हम सीधे बात करते हैं। और इसके बाद एक पार्ट आएगा, उसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर स्पेस के बारे में थोड़ा बात किया जाएगा। जो भी है वो थियोरेटिकल पार्ट रहेगा, जो कि मैं आंसर लिख लिख के लाऊंगा और मतलब आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं कोशिश करूंगा समझाऊंगा। सो ये टॉपिक है LMVT, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। इसमें से मोस्ट ऑफ द पार्ट आपको रॉल्स थ्योरम के ही मिल जाएंगे। तो रॉल्स थ्योरम मैं उतना अच्छा से नहीं समझा पाया था आपको एक्चुअली में। तो मैं अब बात करता हूं। तो इसके लिए एलएमवीटी को समझने के लिए कुछ स्टेटमेंट होते हैं। तो पहले हम एलएमवीटी से स्टार्ट करने से पहले मैं 2 मिनट दे देता हूं और ताकि और हाँ, एक चीज बोलूंगा, लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि इसमें मैं टेलर सीरीज पक्का ला रहा हूँ, मैक्लॉरेन सीरीज पक्का ला रहा हूँ। तो ये दोनों और एलएमवीटी, रॉल्स एल हॉस्पिटल हो गया है, एलएमवीटी टेलर मैक्लॉरेन, मतलब 5 यहां से भी कर दूंगा। एक बच जाएगा, अगर कल समय रहा तो लिमिट कंटिन्यूटी बीटा गामा फंक्शन दोनों भी लेके आ जाऊंगा। और सर एक और सर से बोलूंगा कि सर जो बच्चे हैं, जो अभिषेक सर वेक्टर कैलकुलस का पार्ट लिए हैं, उनसे बोलूंगा कि कल वो कुछ क्वेश्चन करवा दे आपको, ताकि 4-5 क्वेश्चन, ताकि आपको जो वेक्टर कैलकुलस हो उसमें बाकी ऑलमोस्ट मैं जो कमबैक का आपका वादा किया था मैं आपका करवा चुका हूं। आप समझो या नहीं समझो, आपको दिखेगा कल, जब परसों आप पेपर दोगे तब आपको दिख जाएगा कि मैं आपका कमबैक करवाया हूं कि नहीं। तो फर्स्ट कंडीशन है, जब fx is equals to क्लोज ब्रैकेट a एंड b डिफरेंशिएबल होता है ओपन ब्रैकेट पे, और जब ऐसा होता है तो एक पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए इस इक्वेशन का यूज करते हैं, if a minus fb upon b minus a is equals to f dash c। तो चलते हैं, मिटाते हैं और सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। यही स्टेटमेंट था लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का। देन टेलर और देन मैक्लॉरेन। टेलर और मैक्लॉरेन हूबहू है, मैच करेगा एक दूसरे से। तो क्वेश्चन है, वेरीफाई LMVT फॉर द फॉलोइंग फंक्शन if x is equals to x cube क्लोज ब्रैकेट -2 से 2। ठीक है, ब्लू मार्कर का यूज कर लेते हैं, थोड़ा रंगीन ना रहे, रंगीन दिखे इस दुनिया को। तो फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है, लाइक ये पोलोनोमियल है बच्चा पार्टी। तो पोलोनोमियल है तो पोलोनोमियल है तो वो कंटिन्यूअस होगा क्लोज ब्रैकेट में, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। अब इस पे ज्यादा हम नहीं चर्चा करेंगे, क्योंकि आप अब ये सब कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल पोलोनोमियल के बारे में बात करने लगे तो समय तो हमारे पास काफी कम है। तो इसलिए मैं अभी इस सब्जेक्ट पे बात नहीं करूंगा। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट -2, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। ठीक, आगे काम देगा। जब कंटिन्यूअस है तो पॉलिनोमियल डिफरेंशिएबल भी होता है, इसका डिफरेंशिएशन होगा, आपको मालूम है बहुत इजीली, डिफरेंशिएबल फंक्शन
गर्दन सुबह लगातार ओपन ओपन ब्रैकेट, गर्दन बच्चा पार्ट एकदम दुख रहा है, लगातार क्लास लेते लेते हम लग रहा है कि मतलब अब हम एफ ए को निकालेंगे, जहां ये वैल्यू को पुट करेंगे। तो अब हम एफ ए को निकालते हैं। एफ ए जो फंक्शन का वैल्यू है एक्स क्यूब, अब एक्स के जगह पे पुट एक्स के जगह पे -2, तो मीन्स -2 का होल क्यूब मीन्स -8। अब एफ बी निकालेंगे, तो एफ बी एक्स क्यूब पुट बी के जगह पे, यहाँ पे ये लिख देते हैं, पुट बी के जगह पे 2 मीन्स 2 का क्यूब 8। सो बात करते हैं नेक्स्ट। अब क्या करेंगे कि अब एफ डैश एक्स निकाल लेंगे। एफ ए और एफ बी निकाल लिए, और दिन पहले हम एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं ताकि आगे इसका काम है। तो एफ डैश एक्स एफ एक्स पहले लिखेंगे, एफ एक्स 3 एक्स के पावर 3, एफ डैश एक्स मतलब इसका डिफरेंशिएशन मींस 3x²। x को हम c के साथ रिप्लेस करेंगे, तो एफ सी इज इक्वल टू 3c²। ठीक है। सो अब हम बात करेंगे जो लास्ट में जो एक फॉर्मूला बताया गया था एफ डैश सी को निकालने के लिए, उस पर बात करेंगे। p माइनस ए अपॉन b माइनस ए माइनस बी। ठीक है। तो अब यही पे हम वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो पुटिंग वैल्यू इसका 3c² और इधर 8 -8 देन 2 -2, ठीक है। देन इसका वैल्यू आ जाएगा 8 + 8 अपॉन 2 + 2 16/4 means 4, 3c² is equals to 4, 3c² is equals to 4, c² is equals to 4/3, c is equals to √4/3 प्लस माइनस 4/3। तो जो c का वैल्यू आ जाएगा 1.154, इट मीन्स c belongs का साइन है, c belongs to then LMVT थ्योरम वेरीफाइड लिखते हैं। बस इसी तरीके से हम अगर पूरा बना दें तो आपको 7 मार्क्स आ जाएंगे एग्जाम में। तो होप सो कि आप बनाओगे। और हाँ, मैं सेम इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन ले लेता हूं ताकि आपको ज्यादा समझ आए, और कुछ है नहीं, आप देख सकते हो। सो इसको तब तक हम मिटाते हैं और देन एलएमबीटी के ऊपर ही एक और क्वेश्चन लेता हूं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन एलएमबीटी के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 2, ये लॉगरिथमिक टर्म के ऊपर है। तो लॉगरिथमिक टर्म भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, और जो कंटिन्यूअस है वो डिफरेंशिएबल तो है, log x का तो डिफरेंशिएशन आता है। तो मैं लिख सकता हूं f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट 1, e फर्स्ट। सेकंड, जब कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल भी है, डिफरेंशिएबल एट
ओपन ब्रैकेट, क्लोज और ओपन का तो आपको माजरा समझ में आता होगा कि क्लोज ब्रैकेट क्या बोलता है, ओपन ब्रैकेट क्या। ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये और ये वैल्यू तक ओ चिन्ह हो, और क्लोज ब्रैकेट मतलब 1 और 3 भी शामिल हो, और इसके मतलब कि एक 1 और ई के बीच का जो पार्ट हो वो शामिल है, यही मतलब बताया जाता है इस। अब थर्ड, अब हम निकालेंगे इफ ए, मार्कर का रंग थोड़ा चेंज किया जाए। एफ ए को निकालेंगे तो एफ ए, इसको ए मान लें, इसे बी मान लें, बाकी एफ ए, तो एफ ए के जगह पे 1, पुट ए इज इक्वल टू 1, लॉग एक्स, तो लॉग एक्स के जगह पे ही 1 रखेंगे, log 1, और log 1 का वैल्यू 0 होता है, अच्छे से जानते हैं। देन अब एफ बी निकालेंगे तो पुट इसके जगह पे पुट बी इज इक्वल टू ई। आवाज मेरे डाउन्स होते जा रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन हिम्मत नहीं हार रहा हूं क्योंकि आपने अभी तक हिम्मत नहीं हारा है। तो log ई, इसका वैल्यू log ई आ गया। सो अब हम फाइंड आउट करेंगे एफ एक्स log x, एफ एक्स, अब डिफरेंशिएट करेंगे एफ एक्स को, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो x को हम c के साथ इंटरचेंज कर देंगे, तो f डॉट c इज इक्वल टू 1/x, ठीक है। तो अब हम इधर बात करेंगे इन सेम वे, इधर हम बात करेंगे f डॉट c, इसका फॉर्मूला होता है एफ बी माइनस एफ ए बी माइनस ए, ठीक है। लॉग ई माइनस एफ ए का वैल्यू 0 है, और बी माइनस ए मतलब ई माइनस ए, बी ई है और 1 ए है, तो सेम उसी तरीके से तो आ जाएगा 1/, एक मिनट, if 1/x is equals to log e upon e minus 1, 1/c। थोड़ा सा बच्चा एकदम एनर्जी अप डाउन हो रहा है, हिम्मत हार रहे हैं हम। आज से पहले मैंने इतना लंबा क्लास कभी नहीं लिया है, कभी नहीं लिया है। और e का वैल्यू होता है इतना। होप सो आप मेरी कठिनाइयां को समझेंगे। सो देन हम लिख देंगे c बिलोंग्स टू, e बिलोंग्स टू का साइन है टू क्लोज इंटरवल 1 e, और सीधे लिख देंगे देयरफॉर एलएमबीटी वेरीफाइड, यही है। इसी तरीके से हम बनाएंगे। सो मैं एक और क्वेश्चन लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के ऊपर मैं बना दिया हूं। सो आप समझिए मेरी स्थिति कुछ सही नहीं लग रही है। सो अब बच गया टेलर सीरीज और बच गया मैक्लॉरेन सीरीज। तो ट्राई करता हूं कि उसको, अभी मैं वीडियो का लेंथ देख रहा हूं और वीडियो की लेंथ देखता हूं 14 मिनट हुए हैं। सो थोड़ा देर मैं रुकूंगा, आराम से वीडियो जाएंगे, यही वीडियो जाएंगे तो थोड़ा पॉज ब्रेक ले लेता हूं क्योंकि तबीयत थोड़े खराब लग रहे हैं। ऐसा ना हो कि मतलब वीडियोस के चक्कर में मालूम चले कि सर ऊपर चले गए। तो थोड़ा मतलब मैं आपको टेलर पढ़ा दूंगा, इतना बस बता रहा हूँ। टेलर पढ़ा दूंगा, टेलर से क्वेश्चन आएगा,
ट्राई करूंगा मैक्लॉरेन के भी पास जाऊं, टेलर और मैक्लॉरेन, कोशिश करूंगा कि अगर मैक्लॉरेन का जो भी कॉन्सेप्ट है वो बता दूं, देन मतलब मैं आपके लिए एकदम 100% दे रहा हूँ, 200% दे रहा हूँ भाई। सो प्लीज वीडियो को एकदम पूरा अच्छा से देखो, वॉच करो। अब जो भी थोड़ा त्रुटि है उसको आज भर के लिए सिर्फ थोड़ा इग्नोर करो और आप खुद से कुछ समझो। मैं 100% परफेक्ट नहीं हूं, मैं बार बार बोलता हूँ। सो प्लीज थोड़ा आप माइंड करो मेरी गलतियों को, क्योंकि एक इंसान अकेले इतना सारा सब्जेक्ट लेकर चल रहा है और उसकी इफिशियंसी सेम नहीं हो सकती है हर सब्जेक्ट में। तो थोड़ा सा आज इफिशियंसी मेरी, और इफिशियंसी सही भी हो सकती है तो, बट आप देख रहे हो कब से मैं क्लास ले रहा हूँ। एक्चुअल आप एग्जाम में लिखते हो तो आपको सिर्फ लिखना होता है, यहाँ बोलना अलग होता है भाई। और कैमरा के साथ आप अकेले बात करोगे तो थोड़ा सा अलग, मतलब अलग फीलिंग है, तो थोड़ा आप समझिए। और थोड़ा मुझे रेस्ट की जरूरत है। सो 2-4-5 मिनट का मैं ब्रेक लूंगा, वीडियो को पॉज करता हूँ। सो बच्चों अब हम बात करते हैं टेलर सीरीज के ऊपर। तो टेलर सीरीज पे बात करने से पहले मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, देन उसके साथ हम समझते हैं। और ये है एक फॉर्म जो मैं पहले से लिख कर लाया हूं टेलर सीरीज को समझाने के लिए। जैसे टेलर सीरीज क्वेश्चन है, टेलर सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, आएगा ही आएगा। 100% नहीं तो 99% आप कह सकते हो कि टेलर सीरीज के बिना बीयू का क्वेश्चन नहीं बनता। यूजिंग, आप देख लेना, यूजिंग टेलर एक्सपांशन थ्योरम, यूजिंग टेलर थ्योरम एक्सप्रेस द पॉलिनोमियल टू एक्स क्यूब प्लस 7x² प्लस 6x माइनस 6 इन पावर्स ऑफ x माइनस 1। चलते हैं टेलर सीरीज के ऊपर बात करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप मतलब इतना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि इसके बिना आप कहीं नहीं सकते कि एक बिहार इंजीनियरिंग का क्वेश्चन इसके बिना बनेगा। हम किसी स्टार्ट करने से पहले टेलर सीरीज क्या बोलता है, पहले इफ x प्लस एच इज इक्वल्स टू, आप इस तरीके से लिख देंगे इफ एच, देन फिर f, फिर लिखेंगे f डबल डेरिवेटिव h अपॉन 2, फिर लिखेंगे f ट्रिपल डेरिवेटिव h अपॉन 3, अब लिखेंगे x, यहाँ पे x², यहाँ पे x³। ठीक, आप समझ सकते हो। अब हम इफ x का वैल्यू क्या है, 2x³ प्लस 7x² प्लस 6x माइनस 6। इफ x के जगह पे हम लिख सकते हैं क्या लिखेंगे x माइनस 1, एफ एक्स के जगह पे लिखेंगे x माइनस 1 और प्लस h। सो प्लस h में हम यूज करेंगे, प्लस h में जो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए माइनस में है तो प्लस 1। ठीक, तो सेम इसी तरीके से, और देन फिर हम आगे बढ़ेंगे सेम इफ h प्लस x प्लस x² f डबल डॉट h प्लस x³ f। ठीक है, कलर को चेंज करते हैं।
अब हम एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं पहले, ठीक। तो हाँ, यहाँ पे जो x लिखा हुआ है उसके जगह पे हम पहले लिख लेते हैं एफ एच प्लस एक्स के जगह पे हम लिख लेंगे x माइनस वन एफ डैश एच प्लस एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस एफ टू एक्स माइनस वन का क्यूब प्लस एफ, ठीक है। सो अब हम बारी बारी से निकालेंगे, ये हमारा फंक्शन है तो इसका f1 निकालेंगे, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसका एक बार हम डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो हमें मिलेगा 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 1। जब हम दूसरी बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो मिलेगा 12x प्लस 14। ट्रिपल डिफरेंशिएशन करेंगे तो मिलेगा 12। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, f के जगह पे 1 रखेंगे, तो जब पहले का वैल्यू f1 तो f के जगह 1 रखेंगे हम इस में, तो मतलब क्या होगा, तो f की जगह f(x) की जगह 1 रखेंगे तो 2 into 1 का क्यूब प्लस 7 into 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 मीन्स हो जाएगा 2 7 प्लस 1 माइनस 6। इट मीन्स 7 9 10 4 आ जाएगा f1। अब इसका वैल्यू, इसमें हम 1 को पुट करेंगे तो 6 प्लस 14 प्लस 1 इट मीन्स 21। डबल इसका रखेंगे तो ठीक है 12 प्लस 14 26। ट्रिपल डैश 1 रखेंगे 12, ठीक है। अब हम सभी को पुट करना शुरू करेंगे एक दूसरे के साथ। तो अब हम पुट करेंगे, काफी देर से मैं क्लास ले रहा हूं तो थोड़ा परेशानी हमें होने लगी है। सो इस चीज को सेम लिखा और इसी टर्म को मैं जो है उसे कोरिलेट करके सिंप्लीफाई करूंगा और वही टेलर सीरीज का सॉल्यूशन होगा। सो इसका आंसर जो था एफ एच का वैल्यू 4 आया है, तो 4 प्लस x माइनस 1। ऐसा क्या करते हैं कि इसको रिमूव कर लेते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में बाकी का बचा पार्ट सॉल्व करते हैं। यहां तक आपको आशा करूंगा कि आपको समझ में आया होगा। और टेलर सीरीज बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस इतना याद रखिएगा। टेलर सीरीज के बिना आप अगर चाहो कि एग्जाम में सर बहुत कुछ कर लेंगे, कुछ नहीं होगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए टेलर सीरीज करके जाना अनिवार्य है। और मैं कल बीटा गामा फंक्शन और मैक्लॉरेन के ऊपर लेक्चर लूंगा। और एक क्वेश्चन लिमिट कंटिन्यूटी का भी रहेगा, लिमिट कंटिन्यूटी का, ताकि मतलब आप स्ट्रेंथन कर लो अपने प्रिपरेशन को पुख्ता। और हाँ, वेक्टर कैलकुलस आपको पढ़ा दिया गया है, सो आप वहां से पीछे से वीडियोस देख सकते हो। वहां से सिर्फ बच गए हैं आपको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक्स, तो उसको भी मैं देख लूंगा अगर समय रहा तो। लेकिन आपको कमबैक
करवा दिया हूं अप्रोक्सीमेटली, इतना आप जान लो। मैं ठाना था कि मतलब आपको दिक्कत है तो हाँ हम खड़ा रहेंगे, मैं खड़ा रहा, अंतिम तक लड़ा हूं और अभी भी लड़ रहा हूं, अभी युद्ध हमारी खत्म नहीं हुई है। सो सेम उस वैल्यू को पुट कर रहे हैं। देखिए वहां पे क्या क्या वैल्यू आए हुए थे, आप देख लेना क्या क्या वैल्यू थे। मैं यहाँ पे लिखा हूं तो बता देता हूं कि F1 का वैल्यू 4, F उसका वैल्यू 21, F 26, F ट्रिपल डैश 1 का वैल्यू, F ट्रिपल डैश 1 का वैल्यू 12। सो कुछ इंपॉर्टेंट थे जो मतलब यहाँ पे अब यूज होंगे। अब FH 121 यहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई 21